हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून #1 कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और हम टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और साथ में आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो और वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अगर आपने प्रेस करके नहीं रखा है तो उसे भी कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए वीडियो को आप हाइप कर सकते हो या सुपर थैंक्स के थ्रू अप्रिशिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को और डिटेल में जान लेते हैं। वैसे पेड पर्सनल टैरोट कंसल्टेशन के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तब उस पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे हम कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो को कभी भी आप देख सकते हो और आप सभी के लिए होती है। तो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कनेक्शन में हो, आप सबके लिए ये प्रेडिक्शंस होती है। ओके, सो फोकस करें उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। अच्छे से फोकस करें उनके ऊपर। देख लेंगे। सबसे पहले आए हैं हमारे पास किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है वो क्लैरिटी चाहते हैं और उनको अंदर से कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि इस रिश्ते में क्लैरिटी बना रहे। कोई भी चीज़ अगर बीच में रुकी हुई है, किसी भी बात की क्लैरिटी नहीं है या कुछ सच्चाई नहीं पता, तो वो सच्चाई, वो क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी इस इंसान की है। तो इस इंसान को आपसे क्या चाहिए, इस इंसान को इस रिश्ते को लेके क्या महसूस होता है, अगर कोई बात छुपी हुई है तो उसकी सच्चाई के बारे में बात करना, और अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है तो उसमें क्लैरिटी देने की इच्छा इनके मन में जाग चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता चले ना चले, जो सच है, जो फीलिंग्स है, जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी है, उसके ऊपर मुझे बात करनी है, मुझे कन्फेशंस रखने हैं, बिकॉज़ ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी से अब पीछे नहीं हटने वाला। अब जो भी चीज़ें हैं उस पर मुझे स्टैंड भी लेना है, मुझे कहना भी है और मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि ये चीज़ें करनी है। सो अगर आप दोनों का रिलेशनशिप चल भी रहा था लेकिन आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ थे जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान को स्टैंड लेना पड़ता, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, फैमिली से डरे हुए थे या सिचुएशन से डरे हुए थे या कुछ था, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए और वो इनफ कैपेबल है कि वो स्टैंड लें और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके लिए एफर्ट्स डालें, उसके लिए बोले, अपने मुंह से बातें निकालें। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस और ये ज़िम्मेदारी का रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंटली कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ें इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि ये क्या फ़ील करते हैं, इनको सीरियसनेस चाहिए या नहीं, कमिटमेंट चाहिए या नहीं, या कहीं स्टैंड लेना है, तो वो चीज़ें ये करेंगे। ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन से निकलते हुए इंसान नज़र आ रहे हैं। ये इंसान नज़र आ रहे हैं दो चीज़ में कंफ्यूज रहते हुए। ठीक है, सो बैक एंड फोर्थ एनर्जी इनकी हट जाने वाली है, अनसर्टन एनर्जी इनकी हट जाने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इनर विजडम, क्लैरिटी इनके माइंड में आ रहा है जहाँ पे ये एक चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, और वो एक चीज़ ये है कि वो आपके रिश्ते को चूज़ कर रहे हैं और आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ जो क्लैरिटी है उसे चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी जो भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी ब्रेन वॉशिंग फैक्टर्स, कुछ और, उन सारी चीज़ों को अब आपके पर्सन एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर से आप जो भी कन्फ्यूजन बोल लीजिए, डाउट्स बोल लीजिए, वो हट चुका है। तो अगर आपके ऊपर भी उनको ट्रस्ट इश्यूज़ था, डाउट था, किसी चीज़ को लेके आपको बुरा मान रहे थे, आपको गलत मान रहे थे, तो वो चीज़ भी इनके दिमाग से हट रही है, वो टॉक्सिसिटी भी इनके दिमाग से हटती हुई करंटली नज़र आ रही है।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अब एक चेंज चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जो है बहुत बोरिंग हो गया है, एक ही तरीके का पैटर्न चल रहा है, जहाँ पे प्यार करते हो बट ठीक है, कभी झगड़ा है, कभी साथ हो, कभी कुछ है, कोई इवॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और सक्सेसफुली रिलेशनशिप चल नहीं पा रहा है, कोई नयापन नहीं है, मज़ा नहीं है। तो इस तरीके से अब हमें इस चीज़ को रोकना होगा और हमें एक नयापन लाना होगा, ठीक है, हमें बदलाव लाना होगा हम दोनों के कनेक्शन में। इन्वायरमेंट जैसे हर टाइम सेम नहीं होती, 12 महीने में भी अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं। तो रिलेशनशिप में भी वो चेंजेस होने नेसेसरी है ताकि इंसान बोर्ड फील ना करे, इंसान फॉर ग्रांटेड लेना शुरू ना करे एंड इंसान इतना ज़्यादा यूज टू ना हो जाए कि वो एफर्ट डालना बंद कर दे। तो आपके पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ चेंज। दे फील लाइक कि अगर आप दोनों खुद एक नयापन लाने की इस कनेक्शन में कोशिश करते हो तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनी एंड लक भी आप दोनों के रिश्ते के फेवर में हो जाएगी और जो रिश्ता आगे बढ़ भी नहीं पा रहा है या काम नहीं हो पा रहा है वो भी काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि नाउ दे आर इम्पल्सिव। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तक मैंने सोच के क्या ही कर लिया, किसी चीज़ को करने के पहले मैंने बहुत सोचा और मैंने सोच के भी अच्छा डिसीजन मैं कहाँ ले पाया, मैंने क्या ही कर लिया, तो अब मुझे इम्पल्सिव होना है। आज तक मैं इस रिश्ते को लेके ओवरथिंक करता रहा, करती रही, लेकिन ऐसा कुछ भी फ्रूटफुल मेरे साथ नहीं हुआ। ना मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ पाया, ना मुझे एक अच्छा रिश्ता मिल पाया और ना मैं इस रिश्ते पे खुशी खुशी रह पाया। तो अब मुझे इम्पल्सिव होना है और अब अगर इम्पल्सिव होने पे कोई ख़तरा भी है या कुछ बुरा भी है तो उसको भी बियर करने के लिए मैं रेडी हूँ। बट अब मुझे रुकना नहीं है। अब मेरा दिल जो चाह रहा है मैं वही करने वाली हूँ। मुझे इस इंसान के पास जाना है, इस इंसान को अपने अंदर की दिल की सारी बातें बतानी है, स्टैंड लेना है और मुझे किसी का केयर नहीं करना कि किसको क्या पड़ी है। मुझे बस अपना देखना है, अपने पार्टनर का देखना है। बात बाकियों को एंटरटेन करने के लिए मुझे बिल्कुल भी मेरा वक्त नहीं है, मेरा एनर्जी नहीं है और अब तो मुझे रुकना भी नहीं है। मुझे अगर बिना सोचे समझे भी एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे तो अब मैं डाल दूँगा, क्योंकि अब मेरे दिल से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये माइंडसेट, ये प्रॉमिसिंग वाली एनर्जी में आपके पर्सन जो है करंटली दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन बहुत सोच समझ के चीज़ें करने वालों में से है तो अभी वो उतना नहीं सोचने वाले। उनको ऐसा लगेगा कि यार हमने सोच के भी कुछ अच्छा किया नहीं अपने ज़िंदगी में, कुछ ग्रोथ हो नहीं पाया इतना सोचने से भी, ठीक है। सो दे वांट टू टेक अ रिस्क, ठीक है। और उन्हें पता है कि ये रिस्क जो है पूरा वर्थ वाला होगा, बिकॉज दे विल गेट यू, दे विल गेट योर लव। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स चल रही है। लेट्स सी। वी हैव अवेयरनेस। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं पास से मूव ऑन होना चाहते हो। हालांकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस इंसान के प्रति इंटरेस्टेड हो, प्यार करते हो, बट इस इंसान के साथ जो भी पास्ट की आपकी मेमोरीज़ रही है अच्छी बुरी मिला के, कहीं ना कहीं आप उसको लेके ग्रेटफुल फील नहीं कर पाते हो या आपको अच्छा महसूस नहीं होता अंदर से जब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हो। बट आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से स्टक हो कि पास्ट की मेमोरीज आपको याद आती रहती है, पास्ट की चीज़ों को आप भूलना चाहते हो तो भी भूल नहीं पाते हो। बट आपको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि सच में अपने पास्ट वाली बीइंग से निकल के आए। तो आप अपने अंदर एक नयापन लाना चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप चला नहीं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज मेरा कैरेक्टर, मेरा पर्सोना या मेरा वे ऑफ थिंकिंग ऐसा था वैसा था। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मेरे खुद के अंदर एक नयापन आएगा, एक नई एनर्जी आएगी, ठीक है, और मैं अपने आप को नए तरीके से देख पाऊँगा या देख पाऊँगी, तो शायद मेरे रिलेशनशिप में भी एक नयापन आ जाएगा, एक नया चैप्टर खुल जाएगा। सो आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं या जब आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करते हैं या नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही सिमिलर एनर्जीज हम अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
जो भी आपका ओवरऑल पर्सनल लाइफ का पैटर्न चल रहा है उसे तोड़ के आप कहीं ना कहीं एक नए सेल्फ में आना चाह रहे हो, और आपको दिल से ही आवाज़ आ रही है कि अगर तुमने अपने सेल्फ में काम कर लिया है, सेल्फ को ग्रो करवा दिया या नयापन ला दिया, तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, करियर वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अपने आप को और अच्छा ह्यूमन बींग बना पाए, अपने ऊपर काम कर पाए, अपने अंदर नयापन ला पाए, अपने अंदर क्रिएटिविटी ला पाए, एडवेंचर एनर्जी ला पाए, ठीक है, जॉली एनर्जी ला पाए, आप एक्साइटमेंट वापस ला पाओ अपने लाइफ में, ठीक है, इमोशनल बैलेंस आप ला पाओ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो मेन फोकस है, अभी आप उतना हेवीली सोचना नहीं चाहते हो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, ठीक है, एक टाइम आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप रीडिंग देख रहे हो, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा आप दिन भर उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसा आपका माइंडसेट नहीं है अभी आपका है कि मुझे इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से फील आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा पावर है, और जैसा मैं बनूंगी, जैसा मैं सोचूंगी वो चीज़ें ही मैं अट्रैक्ट करूँगा या करूँगी। तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर अगर अनस्टेबिलिटी थी मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, तो उससे भी आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि इमोशनली आप बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी में आओ, जहाँ पे आप अपने आप में अच्छा महसूस करो, आपको वेट ना करना पड़े कि आपका पार्टनर आपको कब खुशियाँ देगा या कब आपसे बात करेगा तो आप अच्छा महसूस करोगे। आपके मन में है कि मुझे आप खुद की हैप्पीनेस खुद क्रिएट करनी है, सो दैट आई डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी। मेरा अगर रिलेशनशिप चल रहा है, ये इंसान मेरे पास आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट इस इंसान पे मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी इमोशनली, ठीक है। मुझे अपनी हैप्पीनेस खुद से क्रिएट करनी है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके मन में है करंटली, ओके। तो यू ऑल्सो वॉन्ट अ चेंज, ट्रैवलिंग, डेफिनेटली यू ऑल्सो वॉन्ट अ चेंज। आप चाहते हो कि कोई एक चेंज दिखे, कोई एक इम्प्रूवमेंट हो जो आपके पर्सन को भी दिखे कि वाह, ये इंसान तो और भी ज़्यादा वैल्यूबल हो गए हैं, इनको तो पाना ही होगा, इनके पास तो वापस जाना ही होगा, मैंने खो के बहुत बड़ी गलती कर दी इन्हें। तो आप कहीं ना कहीं उन्हें जेलस, पॉजिटिव, इनसिक्योर भी फील कराना चाहते हो, कुछ अपने बलबूते पे कुछ बड़ा करके, ये लाइफ में शिफ्ट्स लाके, चेंजेस लाके, नयापन लाके, ठीक है। सो यू आर डन विथ क्राइंग, मिसिंग और चेजिंग योर लवर। अब आप चाहते हो कि आप अपने आप पे इतने स्ट्रॉन्ग, इतने खूबसूरत फ्रॉम इन एंड आउट बने, इतना अचीवेबल बने, और इतने ज़्यादा नई चीज़ें आपके लाइफ में होने लगे, शिफ्ट्स होने लगे कि ये इंसान पछताने लगे लिटरली कि इन्होंने किसको हर्ट किया या किससे ये दूर गए, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं करंटली आपकी दिख रही है। सो येस, आप जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है, ठीक है, कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए या कुछ नहीं हो सकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपके मन में है कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए पहले मुझे खुद के अंदर काम करके मुझे और बेस्ट बनना है। फिर क्या मैं इस रिश्ते को तो अट्रैक्ट कर ही लूँगी, लेकिन उससे और 4 गुना रिलेशनशिप या पार्टनर मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो मुझे अपने ऊपर ज़रूर से ज़रूर काम करना है। तो इस टाइप की पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर जो है नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये एनर्जीज जो है बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। सो येस, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका एनर्जी ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा तो मैं फील नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे एनर्जी में आने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, अपने आप को बेटर सेल्फ बनाएं। बिकॉज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग तो मेरी नहीं है, तो ये गाइडेंस के रूप में आप इसे लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके पर्सन की ये फीलिंग्स आपको दिख रही है, ये आपको एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आएगी, ये इंसान वापस आते हुए नज़र आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, जो स्टैंड ये लेंगे वो बन जाएगा, काम बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। उसके अलावा जो है आप अपने लव लाइफ को और भी इम्प्रूव करने के लिए और एफिशिएंट वे में इनर वर्क करने के लिए एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करके आपको दी जाती है, तो 100% आपके लिए काम करती है विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। आपके लव लाइफ को बहुत खूबसूरत करती है, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ये ख़त्म करती है, साथ ही जो कि आपके रिश्ते बने हैं किसी के भी साथ उसे और भी गहरा करता है, अच्छा करता है। दुश्मन भी आपके दोस्त बनने लग जाते हैं, सेल्फ लव आता है, अलाइनमेंट आता है लव लाइफ में, हार्ट चक्रा में, और जो भी आपकी विशेस हैं लव लाइफ से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप्स, मैरिज से जुड़ी हुई, वो पूरी होती है। ग्लोइंग स्किन भी ये देता है। तो ओवरऑल इसे अगर आप वेयर करोगे तो इनर वर्क करते हो तो जो रिजल्ट्स है और भी ज़्यादा फास्टर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हो तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपकी पूरी तरीके से होगी। तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही ऑर्डर प्लेस करें, स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिए, व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए। एक्स्ट्रा कोई भी शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस नहीं है, पूरी तरीके से फ्री शिपिंग चार्जेस हैं इसके, और ये आपके डोर स्टेप में पहुँच जाएगा। तो ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। आप इंडिया में किसी भी विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट में रहते हो, ये डिलीवरी आपके जगह पे आराम से हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग रीज़न्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स, विशेस के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स में ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट वगैरह अवेलेबल है। रिंग्स देखिए मैंने भी पहना हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स रिंग है। तो इस तरीके की रिंग्स भी अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि ब्रेसलेट वगैरह हैबिट नहीं है पहनने का, तो रिंग भी ले सकते हो। बट सबसे अफोर्डेबल प्राइस में ब्रेसलेट आता है, ठीक है, क्योंकि रिंग थोड़ा सा महंगा हो जाता है तो कुछ लोग नहीं ले पाते, इसलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों को ना वीडियोस में ब्रेसलेट्स ही दिखाती हूँ, ठीक है। बट रिंग भी लेना तो देखिए मैंने खुद ही पहन के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो इस तरीके के वैराइटीज़ में रिंग्स आते हैं। रिंग्स में भी अलग अलग रेंजेस हैं। सो यहाँ गाइस, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग बुक करानी है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा लीजिए, ठीक है। लाइफ में आपको चिंता करना ही नहीं है, लाइफ में आप आराम से जिए। कभी भी कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, गाइडेंस लीजिए। कोई भी मन में सवाल हो उसका जवाब ले लीजिए। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो उसके लिए सल्यूशन तक पहुँचिए। टेंशन करके दिन भर सिर्फ ओवर थिंकिंग करके, ठीक है, नेगेटिव सोच के दुखी रह के कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही लाइफ है, उसे आपको एकदम आराम से मस्ती करते हुए बिताना है, ठीक है। तो कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो ना, उसका सलूशन, ऐसा कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 110% उसका सलूशन आपको ना मिल पाए, 70-80% तो मिलेगा। तो ज़रूर लाइफ में जब कुछ भी हो उसे सॉल्व करें, फिक्स करें, कोई भी विषय उसे पूरा करने की कोशिश करें और लाइफ को आराम से जिए, ठीक है। लाइफ बहुत छोटी है टेंशन लेने के लिए, ठीक है, रोने धोने के लिए, डर में जीने के लिए, ठीक है। सो किसी भी चीज़ का सलूशन चाहिए, कुछ चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है, आज ही सेव करके रख लीजिए ताकि कभी भी मन हो, कभी भी महसूस हो, ज़रूरत महसूस हो, आप तुरंत मैसेज कर पाओ, ठीक है। मैं आप सभी की दीदी की तरह, छोटी बहन की तरह, ठीक है, हूँ। तो आप लोग बिल्कुल हेजिटेट मत करिए कि मैम का नंबर है, हम मैसेज करें कि ना करें, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं आप लोगों की फैमिली की तरह हूँ, चाहे आप मुझे कैसे भी मानो, दीदी मानो, बहन मानो, ठीक है। तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।